जो लोग गॉडजिला एक्स कॉन्ग का ट्रेलर पहली बार देखे होंगे उन सबको यही लगा होगा जो स्कार किंग है वही इस मूवी का मेन विलन होने वाला है, जो कि गॉडजिला और कॉन्ग के पीछे लगा होगा। हालांकि बहुत लोग को समझ में आ गया होगा ट्रेलर के आने के 2 हफ्ते बाद कि यहाँ पे रियल विलन कौन है, यानी कि टाइटन शेमू। लेकिन ये है कौन और स्कार किंग इसे कंट्रोल कैसे करता है, इतनी देर से कहाँ छुपा था, ये सब आज हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और यहाँ पे कमेंट करके बताइए कि आपने गॉडजिला -1 देखी कि नहीं। इन सब के अलावा दोस्तों हम लोग बात करते हैं इस शिमू के बारे में। तो असल में ये एक जैपनीज़ वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्रॉस्ट या फिर ग्रे हेयर। हालांकि इसके 2 नाम हो सकते हैं, शेमो या फिर शिमू, जिसमें एंड में या फिर ओ लगे या फिर यू। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों ये जो टाइटन मॉन्स्टर है ये गॉडजिला से साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा और प्लस इसकी जो ताकत है वो आइस वाली पावर्स की है। और कहा जाता है कि जो सबसे पहला आइस एज आया था वो इसी टाइटन की वजह से आया था। लेकिन बाद में जब ये टाइटन लंबे समय के लिए सो गया था तो वो आइस से शांत हो गया। लेकिन माना जाता है इस टाइटन को सुलाने के लिए बहुत से टाइटन्स को अपना सेक्रीफाइस करना पड़ा था, जिनमें कुछ गॉडजिला के रिलेटिव्स भी शामिल हैं और कॉन्ग्स के भी। हालांकि बहुत से लोगों ने इस ट्रेलर में शिमू की प्रेजेंस को फील किया है, क्योंकि एक हॉलो अर्थ में एक जगह दिखाई गई थी जहाँ बर्फ़ वाली जगह थी। जब गड्ढा हो रहा था ब्लू कलर की लाइट जल रही थी। अब यहाँ पर हम लोग बात करें गॉडजिला की, तो गॉडजिला जब नींद से खुला तो उसकी लाइट पिंक कलर की थी, ना कि ब्लू कलर की। हालांकि दोस्तों यहाँ पे ट्रेलर में बहुत सारी एडिटिंग की गई होगी ताकि ऑडियंस को कंप्लीट शिमू ना दिखाई दे। आप लोग को याद है गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग ट्रेलर में क्या हुआ था? यहाँ पे हल्की झलक पाते ही ऑडियंस समझ चुकी थी कि मेका गॉडजिला आने वाला है। लेकिन ये बात करें शेमो की, तो अभी आगे भी नए ट्रेलर्स आएंगे तो यहाँ पे डायरेक्टर्स चाहेंगे कि ऑडियंस जो शेमो है सीधे जाके थिएटर्स में ही देखे। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों हम लोग समझते हैं क्या शेमो यहाँ पे उसी मॉन्स्टर के कंट्रोल में हमेशा रहेगा, यानी कि स्कार किंग के। स्कार किंग के पास ऐसी क्या चीज़ है जिससे शेमो कंट्रोल में रहता है? क्योंकि दोस्तों हम लोग बात करें शेमो की तो माना जाता है जो हम लोग को शेमो देखने को मिलेगा वो उसका इवॉल्व वर्जन नहीं है, बल्कि शेमो तो और ज़्यादा खतरनाक तरीके से इवॉल्व होगा जैसे उसकी नींद खुलेगी। और वो इतने लंबे डिकेड्स या फिर सेंचुरीज तक अगर सोया होगा तो यहाँ पे उसको इवोल्यूशन टाइम में काफ़ी लंबा टाइम भी लग सकता है, जिसकी वजह से दोस्तों अगर वो और ज़्यादा इवॉल्व हो गया तो ये जो आइस एज होगा अर्थ पे आने वाला वो परमानेंट होगा, जिससे बहुत सारे टाइटन्स की ताकत भी ख़त्म हो सकती है, स्पेशली गॉडजिला की। क्योंकि दोस्तों हम लोग बात करें गॉडजिला के कलर्स की तो यहाँ पे काफ़ी सारी डिबेट चल रही थी कि वो पिंक कलर का क्यों हो गया, कलर क्यों चेंज हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों इस बार जो गॉडजिला को अपनी एनर्जी मिली है वो हॉलो अर्थ से आई है। क्योंकि दोस्तों भले गॉडजिला बर्फ़ में था, ऐसा लग रहा था उसे जमा दिया गया हो, लेकिन वो सो रहा था और एनर्जी ले रहा था हॉलो अर्थ से। लेकिन अभी भी ऑडियंस के माइंड में सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि अगर शेमो पहला टाइटन है तो स्कार किंग के कंट्रोल में कैसे आया? वो अगर इतना ताकतवर है, आइस से जला सकता है। तो दोस्तों यही तो बात है, स्कार किंग के पास कुछ ऐसी टेक्निक है या फिर कुछ ऐसा चीज़ है जिससे वो शेमो को बड़े आसानी से कंट्रोल कर पा रहा है और शेमो उसके कंट्रोल में आकर उसकी बातें भी सुन रहा है। हालांकि अभी आपको स्क्रीन पे बहुत सारी टॉयलेट्स देखने को मिलेगी जहाँ पे स्कार किंग की हाइट भी काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी है और वो आसानी से शेमो को कंट्रोल करके अपने हिसाब से नचवा सकता है और यहाँ पे गॉडजिला और कॉन्ग के अगेंस्ट यूज़ कर सकता है। लेकिन हम लोग स्कार किंग के हाथ में एक अजीब सी छड़ी देख रहे हैं और ऊपर एक ब्लैक कलर का कोई चीज़ लगा है। अब यहाँ पे ये कोई स्पेशल क्रिस्टल स्टोन होगा जिससे शेमो को कंट्रोल किया जा सकता होगा, और जब तक वो क्रिस्टल स्टोन स्कार किंग के पास है तब तक शेमो हो सकता है उसके कंट्रोल में रहेगा। लेकिन अगर किसी तरह गॉडजिला या फिर कॉन्ग मिलकर उस क्रिस्टल को तोड़ देते हैं या फिर अपने पास ले आते हैं तो क्या पता शेमो उनके कंट्रोल में आ जाए। लेकिन चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं वही वो क्रिस्टल है जो कि एक तरीके से हिप्नोटिज्म का काम करता है शेमो को कंट्रोल करने के लिए। और अगर वो क्रिस्टल गलती से टूट गया और शेमो अपने कंट्रोल से या फिर जिसके कंट्रोल से बाहर चला गया, तब क्या शेमो किसी की बात सुनेगा या फिर गुस्से में एक नया आइस एज ले आएगा? क्योंकि दोस्तों इस बार जो शेमो आया होगा पहली बात तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होगा, क्योंकि दोस्तों उसका नेचर ही वो जहाँ भी जाता है वो आइस एज लेके जाता है। लेकिन इस बार अगर हम लोग शेमो को देखेंगे तो अगर वो स्कार किंग के कंट्रोल में रहेगा तो अपनी पावर का फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा। अब यहाँ पे अगर स्कार किंग के पास वाकई कोई ऐसा स्पेशल क्रिस्टल है जिससे वो शेमो को कंट्रोल कर पा रहा है तो इसका इवोल्यूशन भी रोक के रखा है, यानी कि अगर वो क्रिस्टल को हटा दिया जाए तो शेमो काफ़ी तेज़ी से इवॉल्व होगा, यानी कि जो सेंचुरीज़ की उसकी इवोल्यूशन रुकी हुई थी वो टूट जाएगी और बहुत बड़ा शेमो हम लोग को देखने को मिलेगा। क्या पता इसकी आगे की कहानी आगे की मॉन्स्टरवर्स मूवी में देखने को मिले। लेकिन हाँ, शेमो अगर पहला टाइटन है और स्कार किंग उसे ही कंट्रोल कर रहा है तब तो यहाँ पे दोस्तों उसका इवोल्यूशन ज़रूर रुका होगा। लेकिन बात करें इसकी पावर्स की तो जैसा कि बताया गया था इसके पास आइस वाली ताकत है
और जहाँ भी जाता है एक तरीके से आइसेज लाता है। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों कहा जाता है कि गॉडजिला की बीम से अनअफेक्टेड रहता है, यानी कि अगर तापमान बढ़ भी जाएगा तो शेमो को घंटा फर्क पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह गॉडजिला के पास अपनी एटॉमिक ब्रेथ है, वैसे शेमो के पास हो सकता है अपनी फ्रॉस्ट ब्रेथ होगी। क्योंकि दोस्तों हम लोग बात करें, अगर आप लोग नेट पे सर्च भी कर लेंगे तो यहाँ पे इसकी पावर्स के बारे में हम लोग को ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिलेगी। बस इतना पता चलेगा ये जहाँ भी जाता है ठंडी लाता है। वैसे ठंडी तो पड़ ही रही है, लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कुछ पुराने कनेक्शंस। अब जिस तरह दोस्तों हम लोग ने किंग गिडोरा को देखा था जो कि बर्फ़ में जमा हुआ हम लोग को मिला था, क्या पता ये जो जमाई वाला काम किया हो ये अपना शेमो ही किया हो, लेकिन बाद में जाके वो फिर से सो गया। लेकिन ये क्या, मतलब कि यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं, शेमो एक अच्छा मास्टर है कि ख़राब मास्टर है? क्योंकि जब तक वो स्कार किंग के कंट्रोल में है तब तक स्कार किंग उसे अपने बल पे नचवा रहा है, तब यानी वो ख़राब मास्टर होगा। लेकिन अगर उसका खुद का दिमाग एक्टिवेट हो गया, यानी वो किसी के कंट्रोल में तब नहीं आ रहा है, तब वो कैसा है? ये पूरी तरह मूवी पे डिपेंड करेगा कि उसे कैसा दिखाना चाहती है। क्योंकि दोस्तों बात करें शेमो के डिज़ाइंस की तो ये लगभग ऑलमोस्ट 80 to 90% गॉडजिला जैसा लगता है, लेकिन उससे भी थोड़ा सा और लंबा। लेकिन यहाँ पे के लोग आगे जाके दोस्त बनेंगे, अगर ऐसा होता है तब तो मूवी देखने में मज़ा आएगा, नहीं होता है तब तो और मज़ा आएगा क्योंकि इन लोगों में बैटल देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है फैन थ्योरी। अब कहा यह जाता है कि अगर शेमो पहला और एशियन टाइटन है तो उसका ज़िंदा रहना ज़रूरी है बाकी टाइटन्स की सर्वाइवल के लिए, क्योंकि बाकी टाइटन्स की जो भी कोर पावर है वो शेमो के थ्रू ही आ रही है। और यहाँ पे अगर किसी तरह शेमो को ख़त्म कर दिया जाए तो सारे टाइटन्स या तो बहुत वीक हो जाएंगे या ऑन स्पॉट मर जाएंगे। अब यहाँ पे अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये सबको मॉन्स्टर्स को बहुत ज़्यादा खतरा है और स्कार किंग ये खुद नहीं चाहता। स्कार किंग चाहे तो शेमो के थ्रू गॉडजिला कॉन्ग को मरवा सकता है, लेकिन वो अपने फ़ायदे के लिए शेमो को ख़त्म नहीं करेगा। यानी कि शेमो एक बहुत बड़ा पावर सोर्स है जो कि बाकी टाइटन्स को इनडायरेक्टली पावर्स देता है। और अगर ऐसी बात है तब तो भाई शेमो को हर हाल में बचाना चाहिए। अब बात करें शेमो की वीकनेस की तो हम लोग को साफ पता चल रही है कि वो हिप्नोटाइज हो जाता है। लेकिन अगर वाकई वो क्रिस्टल, ब्लैक क्रिस्टल जिसके हम लोग बात कर रहे हैं, वो हिप्नोटिज़म का काम करता है शेमो के ऊपर, तो क्या ये हिप्नोटिज़म यहाँ पे गॉडजिला और कॉन्ग के ऊपर भी आएगा? यानी कि ये जो है ये बाकी जितने भी मॉन्स्टर हम लोग को दिखाई देंगे फ्यूचर मूवीज़ में, क्या वो ब्लैक क्रिस्टल उन सबको कंट्रोल कर सकता है? क्योंकि बात करें टाइटन शेमो की तो यहाँ स्कार किंग के पीछे ये काम ही क्यों कर रहा है? अगर इसे भी हॉलो अर्थ से बाहर निकलना है तो चाहे तो निकल सकता है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से स्कार किंग इसे कंट्रोल करेगा वो देखने लायक होगा। और इसका जो मेन सीक्रेट है वो तो सीधे हम लोग को मूवी में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉन्ग के नए इन्फिनिटी गॉन्टलेट के बारे में। वो क्या है, कितना पावरफुल है, कॉन्ग को उसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई।